डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन को पहले देखते हैं, बहुत बेसिक लेवल पर डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। The materials whose electrical properties lies between conductors and insulators। ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान लाया करती हैं। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंडक्टर्स वो हैं विच कैन कंडक्ट, विच कैन पास और कंडक्ट करंट। इंसुलेटर्स कौन से हैं? which cannot pass or conduct current। तो कुछ मटेरियल्स वो हैं जिनमें से करंट पास हो जाता है, कुछ मटेरियल्स वो हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता। तो सोचने की बात यह है कि जब हमारे पास ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनमें से करंट पास हो जाता है, ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता, तो फिर हमें उन मटेरियल्स की क्यों ज़रूरत पड़ी जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान लाई करती हैं। यानी कि हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं वाई सेमीकंडक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, वाई सेमीकंडक्टर्स आर सो इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर आपके जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका मेन पार्ट है। आप कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उसका ब्रेन है सेमीकंडक्टर। डिफरेंट अप्लायंसेस में, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर ये यूज़ हो रहे हैं, जिनमें से कुछ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आपका कंप्यूटर, मोबाइल, हेल्थ केयर डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस, इनफैक्ट जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका मेन पार्ट होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सेमीकंडक्टर की क्या वो ख़ास क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम इसको इतनी ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते हैं? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से करंट पास हो जाता है और इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन दोनों के दरमियान लाई करती हैं और इनको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो पहली जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की, वो ये है स्टूडेंट्स, वी कैन कंट्रोल the number of charge carriers
चार्ज कैरियर से क्या मुराद है? जो चार्ज अपने साथ कैरी करते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, ये सारा फिनोमेना भी आगे हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो दो आपके पास मेन प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो हैं, अब कंडक्टर जो है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने ही रहेंगे, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसुलेटर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसको कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा आता है होल्स। इनको हमने आगे जाके स्टडी करना है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो मेन पॉइंट ये था। दूसरा स्टूडेंट्स जो पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको आपने लाजमी देखना है। पहले कंडक्टर को देखते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी कंडक्टर है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, आयरन पीस है या आयरन बार है। जब आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी साइड पर नेगेटिव टर्मिनल, तो इसके अंदर करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर आप बैटरी के टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्मिनल, वोल्टेज के जो टर्मिनल्स हैं उनको रिवर्स कर दें, मींस चेंज कर दें, इस साइड पर आप नेगेटिव लगा दें और इस साइड पर पॉजिटिव लगा दें, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यानी कि कंडक्टर्स के अंदर दोनों डायरेक्शंस में करंट फ्लो कर सकता है, बट इन सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है। करंट कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। करंट कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये स्टूडेंट्स एक छोटा सा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर के बारे में बताया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट आगे पढ़ना शुरू करें। स्टूडेंट्स, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ, या डिस्कवरी आप कह सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यही ऑपरेशंस जो हैं वो हम परफॉर्म करते थे वैक्यूम ट्यूब से। These operations were performed by वैक्यूम ट्यूब्स। थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं कि ये वैक्यूम ट्यूब्स के साथ किस तरीके से हम यही फंक्शंस परफॉर्म करते थे। कौन से फंक्शंस, कौन से ऑपरेशंस? यूनिडायरेक्शनल करंट वाले, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कंट्रोल किया जाता था। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर एक कैथोड है और एक एनोड है। ये एनोड है और ये कैथोड है। एज वी नो, कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। दरमियान में स्टूडेंट्स वैक्यूम जनरेट होता था। जब कैथोड को हीट अप किया जाता है, जब कैथोड को हीट अप किया जाता है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर जाते हैं किसकी तरफ? एनोड की तरफ। एनोड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके कैथोड की तरफ नहीं आ सकते, सिर्फ कैथोड से फ्लो करके इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसके अंदर आप देखें गौर से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
can flow only in one direction. कौन सी डायरेक्शन स्टूडेंट्स? फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और दूसरा ऑपरेशन कौन सा स्टूडेंट्स हमने परफॉर्म करना था जो सेमीकंडक्टर से परफॉर्म करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द पोटेंशियल बिटवीन एनोड एंड कैथोड। स्टूडेंट्स, एनोड और कैथोड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वेरी करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय varying the potential difference between anode and cathode। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं सेमीकंडक्टर से, ये सेमीकंडक्टर से पहले वैक्यूम ट्यूब से परफॉर्म किए जाते थे। वैक्यूम इस वजह से जनरेट किया जाता है इसके अंदर स्टूडेंट्स, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड ना करें और अपनी जो एनर्जी है वो लूज ना करें। तो मैं यहां पर वो भी मेंशन कर देता हूं, वैक्यूम इज क्रिएटेड सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट कोलाइड with the air molecules and lose their energy। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ओवर द सेमीकंडक्टर, उनको भी हम देख लेते हैं कि क्यों इसकी जगह पर सेमीकंडक्टर को प्रेफर किया जाता है, उसको भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस, स्टूडेंट्स, पहला तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये बल्क इन साइज है। एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर इसका साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा डिसएडवांटेज वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम क्रिएशन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। वैक्यूम क्रिएशन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। थर्ड इसका डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स? काफ़ी हाई पावर चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। इट ऑपरेट्स एट हाई पावर। हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड है इसको। ओवर 100 volts अप्रॉक्सीमेटली। इसका स्टूडेंट्स लाइफ टाइम लो होता है एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर एंड इट इज लेस रिलायबल। ये स्टूडेंट्स कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसकी वजह से वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जो इसके डिसएडवांटेज हैं वही एडवांटेजेस हैं आपके पास सेमीकंडक्टर्स के। उसका साइज़ कम होता है, वैक्यूम क्रिएशन नहीं करनी पड़ती, लो पावर पर कम वोल्टेज पर वो ऑपरेट हो जाता है, उसका लाइफ टाइम ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिलायबल है। तो वैक्यूम ट्यूब की निस्बत जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो इसलिए ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं।
तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट सेमीकंडक्टर्स। इसी लेक्चर का पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएगा। आप लोग ज़रूर यहाँ से अपने नोट्स वगैरह भी कंप्लीट कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।